एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि शासन आपकी मुश्किलों को आसान करता जा रहा है और आपके लिए वो सारी चीज़ें मुहैया करा रहा है जो आपको चाहिए। यानी आपको कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना है, सिर्फ शासन द्वारा बताए गए नियमों पर चलना है, उसके द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलना है। बाकी सारा सामान शासन खुद ही मुहैया करा रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में शासन ने जारी किया है समृद्धि कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए 48 दिनों के लिए भाषा का अभ्यास कार्यपत्रक। यानी आपको अभ्यास कार्यपत्रक बनाने की आवश्यकता नहीं है। शासन ने जो है 2 और 3 के लिए, कक्षा 2 और 3 के लिए भाषा का कार्यपत्रक आपको दे दिया है और इसकी एक बुकलेट बना दिया है। बहुत जल्द ही आपको बुकलेट प्राप्त होगी और इस भाषा के 2 स्तर हैं, स्तर 1 और स्तर 2। पहले हमें स्तर 1 पर कार्य करना होगा और फिर उसके बाद स्तर 2 पर कार्य करना होगा। कहने का मतलब यह है कि ध्यान, जो आप आकलन टूल का प्रयोग करने के बाद जो ग्रुप बनाएंगे आप, ग्रुप 1 ग्रुप 2 यानी स्तर 1 स्तर 2, तो ग्रुप 1 में स्तर 1 का अभ्यास कार्यपत्रक यूज करेंगे और ग्रुप 2 में स्तर 2 का अभ्यास कार्यपत्रक यूज करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्तर 1 का भाषा का अभ्यास कार्यपत्रक। आइए हम आपको दिखाते हैं कि शासन ने क्या बनाया है। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 कक्षा 2 व 3 समृद्ध कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर शिक्षक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहले इन निर्देशों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम दिखाते हैं अभ्यास कार्यपत्रक। देखिए ये निर्देश क्या हैं। यह अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 कक्षा 2 और 3 के लिए बनाई गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में डिकोडिंग, वर्ण मात्रा पहचान, वर्ण मात्रा को जोड़कर शब्द बनाना, शब्द पठन, लेखन व पठन आधारित गतिविधियां शामिल की गई हैं। स्तर 1 की इस अभ्यास पुस्तिका में वर्ण आधारित और शब्द आधारित गतिविधियां हैं। उम्मीद है आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में आकलन के आधार पर बच्चों का स्तर निर्धारण करके समूह बना लिए हैं। इस अभ्यास पुस्तिका से संबंधित कुछ दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं जो एक शिक्षक के तौर पर आपके लिए मददगार होंगे। इस अभ्यास पुस्तिका पर बच्चों से कार्य करवाने से पहले बच्चों के साथ शिक्षक संदर्शिका में वर्णित शिक्षण योजना के अनुसार कार्य करें। प्रत्येक सप्ताह में 6 पाठ हैं, जिनमें से 5 मुख्य पाठ हैं तथा छठे दिन आकलन व पुनरावृत्ति दी गई है। प्रत्येक पाठ में पढ़ने व लिखने से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों के स्वरूप अलग अलग हैं, इसलिए किसी भी गतिविधि को कराने से पहले निर्देश को एक उदाहरण देकर समझाएं। जब सुनिश्चित हो जाए कि बच्चे ने निर्देश को अच्छे से समझ लिया है, तब उन्हें कार्य करने को दें। बच्चों से कार्य शुरू करने के लिए कहने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चों के पास लिखने की सामग्री हो। बच्चों के कार्य पर अपनी राय और सुझाव अवश्य दें। बच्चों को नियमित मदद और प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। आप सुझाव के दौरान इनका अवश्य ध्यान रखें। जो बच्चे अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उनके साथ समय देकर उन्हें मदद करें। सप्ताह के अंतिम पाठ में आकलन दिया गया है। प्रत्येक बच्चे के साथ पहचान व पठन की क्षमता का आकलन अलग अलग करें। आकलन के समय बच्चों की उपलब्धि को दिए गए खाने में अवश्य अंकित करते जाएं। जब आप एक बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को पुनरावृत्ति की शब्द आधारित गतिविधि पर कार्य करने को कहें, जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से स्वयं करनी है। सभी बच्चों के आकलन के बाद सुनकर लिखो का कार्य कराना है। शिक्षक सभी बच्चों को 2 वर्ण वाले सरल शब्द लिखने के लिए बोलें। प्रत्येक शब्द को 2-3 बार दोहराएं। सभी बच्चों के लिखने के बाद आप बोर्ड पर शब्द लिखें और बच्चों को स्वयं जांचने को कहें। तो दोस्तों, ये जो अभ्यास कार्य दिया गया है, इसको आप अपनी शिक्षण योजना पढ़ाने के बाद प्रतिदिन जो है बच्चों से यह अभ्यास कराएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पाठ 1 का दिया है दिवस 1 पहले दिन सप्ताह 1। सप्ताह 1 के पहले दिन आप अपनी शिक्षण योजना पढ़ाने के बाद बच्चों से इस पर अभ्यास कराएंगे कि चित्र का नाम बताओ और उसकी पहली ध्वनि आवाज पहचानो।
का वर्ण पर घेरा लगाओ, जहां जहां का लिखा है उसको घेरना है। देख कर लिखो, यानी ये जो है कार्य, जो अभ्यास कार्य दिया गया है, यह बच्चों के अंदर लिखने की शैली जो है विकसित करेगा। तो लिखने के लिए यह अभ्यास कार्य है, देख कर लिखो, फिर अपना चित्र बनाओ और अपना नाम लिखो। ये है पहले दिन का अभ्यास कार्य। फिर उसके बाद पाठ दो में माँ आ रहा है शब्द, ठीक है। सप्ताह का पहला सप्ताह है, दिवस दूसरा है। चित्र का नाम बताओ और उसकी पहली ध्वनि की आवाज पहचानो। फिर माँ से बने शब्दों को मिलाओ, देख कर लिखो, मछली बनाकर रंग भरो और उसके नाम पर पेंसिल फेरो। यहाँ पर बना हुआ है। यह बच्चे के अंदर लिखने की शैली विकसित करने के लिए यह किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपनी शिक्षण योजना पढ़ाने के बाद आपको जो है बच्चों के लिए यह लिखने का कार्य भी करना है। और यह सारा कार्यक्रम जो है आपको पहले 8 सप्ताह में, अर्थात जो आपका ध्यानाकर्षण शिविर है या फाउंडेशन लर्निंग शिविर है, उसी के अवधि में ये कार्य आपको करना है। और 8 सप्ताह के लिए 48 जो है यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए गए हैं। फिर तीसरे दिन है, चित्र का नाम बताओ और उसकी पहली ध्वनि आवाज पहचानो। ला और रा लिया गया है। ला और रा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाओ। आप देख पा रहे हैं। देख कर लिखो, यहाँ लिखने के लिए दिया गया। मिलाकर पढ़ो, ठीक है, यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया। फिर उसके बाद है चौथा, पाठ 4 है। पाठ 4 में बड़ा आ की मात्रा आ गई है चौथे दिन। चित्र से शब्द मिलाओ। मिलाने के बाद दिए गए वर्ण आ की मात्रा लगाकर लिखो और पढ़ो। फिर मिलाकर पढ़ो और लिखो, ठीक है। फिर अगला है 5वें दिन, सा और बा लिया गया। 5वें दिन, चित्र का नाम बताओ और उसकी पहली ध्वनि आवाज पहचानो। सा और बा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाओ। ग्रिड पूरी करो, ये ग्रिड दी गई है। मिलाकर पढ़ो, ठीक है, फिर पढ़ो। तो यहाँ पढ़ने और लिखने 2 कार्य दिया गया है। आपने जो है शिक्षण योजना में बच्चों को जानते हैं कि वहाँ पर जो है आप सुनने बोलने की शैली विकसित करना है। यहाँ पढ़ने का अभ्यास और लिखने का अभ्यास करवाएंगे। फिर छठवें दिन है पाठ 6, आकलन और पुनरावृत्ति। यहाँ बच्चों का आकलन आप इसके माध्यम से करेंगे। पढ़ो, पढ़ने के लिए सभी पढ़े गए वर्ण की संख्या, कुल वर्ण 15। तो कितना बच्चों ने सही पढ़ा यहाँ लिखेंगे। सही पढ़े गए शब्दों की संख्या, कुल 5 शब्द, कितने शब्द बच्चे पढ़े यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर पुनरावृत्ति, मिलाकर पढ़ो और लिखो, देख कर लिखो और पढ़ो। तो दोस्तों इस तरह से प्रत्येक सप्ताह के आखिरी दिन में बच्चों का आकलन का पत्रक भी इसमें लगा हुआ है। तो ये इसी प्रकार से ये दूसरा सप्ताह आ गया। आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे जो है 8 सप्ताह यानी कि पूरे 48 दिन की कार्य योजना दी गई है। अभ्यास कार्य बच्चों का अभ्यास पत्रक दिया गया है। आपके लिए ये बहुत ही आसान है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये बुकलेट के रूप में आपको प्राप्त होने वाला है। ये छप रहा है और बहुत जल्द ही आपको बुकलेट के रूप में प्राप्त होगा। और आप इसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको उस रास्ते पर चलना है, जो शासन दिखा रहा है रास्ता, उस रास्ते पर हमें काम करना है, उस पर चलना है। और ये है आपकी आखिरी सप्ताह की, यानी इस ध्यानाकर्षण या फाउंडेशन लर्निंग शिविर के आखिरी सप्ताह की कार्य योजना। यानी इस तरह से 48 पाठ दिए गए हैं। मैं इसकी PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप चाहें तो वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप खुद इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्तर 2 लेकर।